स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेलवे वाले भाई में। आप सभी के मन में बहुत सारी इच्छा होती होगी कि ऐसे असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की सैलरी कितनी होती है। अभी तो एएलपी का प्री एग्ज़ाम भी हो चुका है। मेंस एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत लोग लगे होंगे और सबके मन में ये उत्सुकता होती होगी कि आखिर एएलपी बनने के बाद मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप जब एएलपी में ज्वाइन करेंगे, पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बाद, तो आपको पहले 4-5 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 2 प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। एक तो टेक्निकल रिलेटेड, जिसमें इंजन लोको से रिलेटेड होती है, और एक ट्रैफिक से रिलेटेड। ठीक है, दोनों ट्रेनिंग मिला के 4 से 5 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपको ट्रेनिंग में बेसिक सैलरी का बेसिक और उसके साथ डीए बस इतना ही दिया जाता है। ये एक तरह से स्टाइपेंड होता है इन ट्रेनिंग के समय में। अब वो कितना होता है, अब जैसे ट्रेनिंग में आइए देखते हैं। ट्रेनिंग में आपकी जैसे इनिशियल ज्वाइनिंग होगी, बेसिक पे है 19,900। और अभी जो डीए चल रहा है यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जिसको कहते हैं, वो अभी करंट में 53% है। तो 19,900 का 53% 10,547, मतलब ट्रेनिंग में आपको इन हैंड 30,547 रुपये की सैलरी मिलेगी। मतलब सैलरी नहीं, इसको स्टाइपेंड कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग का होता है। अब ट्रेनिंग के बाद जब आप जॉब कंटिन्यू करते हैं, आगे जॉब करने लगते हैं, तो ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, किस प्रकार सैलरी मिलेगी, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक पे आपका जो हो गया, बेसिक के साथ डीए महंगाई भत्ता, उस समय जो भी महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस मतलब चल रहा होगा वो मिलेगा, प्लस एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, प्लस किलोमीटर अलाउंस। ये लोको पायलट एक तरह से रनिंग का जॉब है, मतलब आपको ट्रेन लेके एक जगह से दूसरे जगह जानी होती है, तो वो किलोमीटर का भी भत्ता मिलता है। तो अब वो सब आइए हम जानते हैं कि वो सब मिला के कितना हो सकता है सैलरी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इनिशियल बेसिक पे 19,900 होती है, और डीए डियरनेस अलाउंस 53%। अभी हमने कैलकुलेट करके बताया था कि 10,000 के अप्रॉक्स डीए आपका आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने डीए 13,711 लिखा है। ये 53% ऑफ वर्चुअल बेसिक। अब देखिए 19,900 तो आपकी बेसिक है, लेकिन आपकी डीए जो कैलकुलेट होगी वर्चुअल बेसिक पे होगी। ये सबसे अच्छी बात है इस जॉब की, मतलब रनिंग कैटेगरी की रेलवे में ये सबसे अच्छी बात है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी जॉब करिए, ये आपको जो वर्चुअल बेसिक का कॉन्सेप्ट है कहीं नहीं मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि वर्चुअल बेसिक क्या होती है। वर्चुअल बेसिक रियल केवल रनिंग वालों के लिए, जो आपका बेसिक पे रहता है 19,900 मान लीजिए, और बेसिक पे में 30% और ऐड किया जाता है, 30% ऑफ बेसिक पे, यानी कि 19,900 का 30% 5,970 उसमें ऐड करेंगे, तो आपका वर्चुअल बेसिक बनेगा 25,870 रुपये। और ये वर्चुअल बेसिक जो है इसी पे आपका डीए कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब डीए दिया जाएगा, यानी कि 53% हो गया 13,711 रुपये डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। अब ये इसमें 3 टाइप के, मतलब ये एचआरए 3 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो ये सिटीज़ पर डिपेंड करता है, एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास सिटीज़। जेड क्लास सिटी छोटे शहर हो गए, वाई क्लास थोड़ा बड़े, और एक्स मेट्रो सिटी। अब जो एचआरए का है हाउस रेंट अलाउंस, छोटे शहरों में 10% के हिसाब से दिए जाते हैं, वाई क्लास सिटी में 20%, और जो मेट्रो सिटी है उसमें 30% के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। अब ये देखिए एचआरए भी 10% नॉर्मल आपका बेसिक पे का नहीं है। जैसे कि मान लीजिए जेड क्लास सिटी की हम बात करें, 10% बेसिक पे का नहीं, ये वर्चुअल बेसिक का है, क्योंकि बेसिक पे का तो 1990 रुपये ही एचआरए हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 2587 है, ये है आपका 130% पे कैलकुलेट किया हुआ, यानी कि जो मैंने अभी बताया वर्चुअल बेसिक, उस पर ये कैलकुलेशन है 10% एचआरए का। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब आइए अगला है से क्या ऐड होगा। अब टी ट्रैवलिंग अलाउंस, ये अप्रॉक्स 1100 से 1200 के आसपास होता है, एग्जैक्ट उसका फिगर देखना होगा, लेकिन ये 1100 से कम नहीं मिलता है। किलोमीटर अलाउंस, अब देखिए किलोमीटर, ये एक और ये एक्स्ट्रा इसमें है कि जो अभी एएलपी का किलोमीटर अलाउंस है, पर किलोमीटर 3.76 रुपीज़ मिलते हैं। यानी कि आप मंथ में अगर 4,000 किलोमीटर ट्रेन चलाते हैं तो आपको किलोमीटर अलाउंस मिलेगा 15,040 रुपये। वो वैरी करता है कि कभी आप 3,000 भी होगा, 4,000 भी, वो अगर मान लीजिए आप छुट्टी वगैरह भी लेते हैं तो कम आप ट्रैवल करेंगे, कम ट्रेन का काम करेंगे, तो वो वैरी करता है। लेकिन ये एचआरए डीए वगैरह सारा फिक्स रहता है टीए। चलिए अब हम जानते हैं कि कितने हो गए आपके टोटल सैलरी। ये देखिए एक्स क्लास सिटीज़ की पहली लाइन है, दूसरी वाई और 3 जेड क्लास की। बेसिक अगर हम मान लेते हैं 19,900, डीए 13,711, एचआरए 7,761 और टीए 1,100। ये हमारे मतलब छोटे शहरों के लिए है। और किलोमीटर स्लैश मैंने 4,000 किलोमीटर पे ही मान के चला है, जो कि फिक्स रहेगा। तो ये टोटल सैलरी बन रही है 57,512 एक्स क्लास सिटीज़ के लिए, मतलब मेट्रो सिटी के लिए। और ये 54,925 बन रहे वाई क्लास के लिए, और जेड क्लास के लिए 52,338। ये तीनों में बस डिफरेंस यही आपके एचआरए का है। हाउस रेंट अलायंस जो दिख रहा है आपको वो 10-20 सॉरी, बाकी तो सारी कुछ फिक्स है। अब यही ये सैलरी आपकी बनी। अब इसमें जो आपका एनपीएस का कटेगा 10% बेसिक डीए वगैरह का, मतलब 4-5 हज़ार रुपये, 5,000 के आसपास कटेंगे, तो इन हैंड आपको 52,000 के आसपास टोटल सैलरी मिलेगी। अब आपने देख लिया कि इनिशियल सैलरी कितनी है। अब आगे जैसे जैसे आप बढ़िएगा तो बेसिक पे में 3% हर साल का इंक्रीमेंट मिलता है,
फिर प्रमोशन होगा तो 2400 ग्रेड पे में जाएगा, उसी अकॉर्डिंग सैलरी भी आपकी बढ़ेगी, टीए भी बढ़ेगा, किलोमीटर अलाउंस भी बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग मन लगा के मेंस का एग्ज़ाम दीजिए और एकदम फोड़ दीजिए मेंस को। धन्यवाद।